Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 Math, New Book 2025. Review exercise 2. Question number 1. 4 options are given against each statement and circle the correct option. First part, a standard form of 5.2 into 10 raised by 6. 5.2 into 10 raised by 6. तो अब डेसिमल यहाँ पे हम राइट साइड पे आगे चलाएंगे क्योंकि ये 6 पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होता लेफ्ट साइड पे चला लेते। अब डेसिमल चलेगा ही, एक नंबर हो गया, फिर आगे नंबर्स नहीं है तो 0 देते जाएं। 2 3 4 5 6, ये आपका आंसर है 52000000। 52000000। ऑप्शन सी इज करेक्ट। साइंटिफिक नोटेशन ऑफ पॉइंट 00034। तो ये नंबर क्योंकि लेस देन 1 है, 1 से छोटा है, ये 0 पॉइंट का मतलब होता है नंबर 1 से छोटा है, तो इसकी पावर नेगेटिव आएगी। यानी कि या तो ऑप्शन बी ठीक होगा या ऑप्शन डी ठीक होगा क्योंकि इन दोनों में पावर है नेगेटिव। अब साइंटिफिक नोटेशन में आप लिखते कैसे हैं? लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो डिजिट देखें। नॉन जीरो का मतलब होता है जो जीरो नहीं है, वो है 3। तो आपने डेसिमल देना है 3 के बाद। अब देखिए आप डेसिमल कितना चले हैं? 1 2 3 4 डिजिट्स आप डेसिमल चले हैं, तो पावर -4 वाला आंसर आपका ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। थर्ड पार्ट, बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज 10। कॉमन लॉग की बेस 10 होती है और नेचुरल लॉग की बेस होती है स्मॉल e। तो ये क्योंकि कॉमन लॉग पूछा जा रहा है तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है log 2, बेस भी उसकी 2 है, पावर 3। तो log का रूल हम यूज कर लेंगे, पावर हम पहले लिख लेंगे, ये हो जाएगा 3 log 2 बेस 2। अब क्योंकि जिसका log कंसिडर कर रहे हैं वही बेस है तो आंसर आता है 1। जिसका log कंसिडर कर रहे हैं वही बेस है तो आंसर क्या आएगा? 1। तो 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। log 100 का log होता है 2। इसके दो तरीके हैं ज़हन में रखने के। पहला तो ये है कि जितने ज़ीरो हैं वो उसका आंसर है। मसलन अगर आप से 1000 का log पूछा जाए तो आंसर 3 है। 10,000 का log पूछा जाए तो आंसर 4 है। 10 का log पूछा जाए तो आंसर 1 है। दूसरा तरीका कार इनका क्या है? 100 को आप लिख लें 10 की पावर 2, क्योंकि 10 10s are 100 होता है। तो log का रूल है कि पावर log से पहले आ जाती है। ये हो गया 2 log 10। अब जिस log की बेस नहीं दी हुई होती उसकी बेस 10 नहीं होती है। अगर log की बेस गिवन नहीं है तो अंडरस्टूड है वो 10 है। तो भी मैंने आपको बताया जिसका आप log कंसिडर कर रहे हैं वही अगर बेस है तो आंसर 1। अब log भी 10 का कंसिडर कर रहे हैं, बेस भी 10 है, तो इसका आंसर आएगा 1। 2 1s are 2। ऐसे भी इसका आंसर आप जज कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। सिक्स्थ पार्ट, इफ log 2 इज इक्वल टू 0.3010 देन log 200। log 200 की आपने वैल्यू फाइंड करनी है तो 200 को आप लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई बाई 2। 100 को 2 से ज़रब दें, 200 आ गया। अब log का रूल है कि अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर्स तो आप उनको सेपरेट करना चाहते हैं तो प्लस से सेपरेट करेंगे। 100 का log तो भी हमने देखा 2 आंसर आया था, और 2 का log हमें क्वेश्चन में ये गिवन है 0.3010। 0.3010 जब इनको आप ऐड करेंगे ये आ जाएगा 2.3010। तो ये इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। सेवंथ पार्ट में 0 का log पूछा जा रहा है, वो अनडिफाइन होता है, डिफाइन ही नहीं होता। फिर है 10,000 का log। 0 देखने कितने, 1 2 3 4, तो इसका आंसर सी है। दूसरा तरीका कार क्या है? 1 2 3 4, ये हो जाएगा 10 टू रेज पावर 4। तो 4 log का रूल है कि पावर पहले आ जाती है, उस वजह से पहले आ जाएगा। बेस तो दी हुई नहीं है तो अंडरस्टूड है 10 होगी। जिसका log फाइंड करना है वही बेस है तो आंसर 1। तो 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे आंसर 4। इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है log 5 प्लस log 3। तो प्लस में अगर log लिखे हुए हों आपने उनको एक ही log में लिखना है
तो आप मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 3। अब देखें लॉग ए की लिखा हमने, तो 5 3 आर 15, लॉग 15, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट लॉगरिथमिक फॉर्म हमें दी हुई है, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है। तो एक बात आप अपने माइंड में फिक्स कर लें कि लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म दोनों में बेस नहीं चेंज होती। इसमें बेस है 3, तो आप जो भी फॉर्म लिखेंगे लॉग की बेस 3 ही होगी, यानी कि इन दोनों ऑप्शंस में से एक ठीक होगा। इनमें तो देखें बेस ही 4 है, ये तो गलत है, इनको तो छोड़ ही देने। लॉग की बेस 3। अब आपने करना क्या है, 3 की पावर 4 आपके पास 81 था, बेस आपने नहीं छेड़ी, तो जो बाकी दोनों चीज़ें बच गई हैं ना उनको चेंज कर लें। राइट वाले को लेफ्ट पे ले आए, लेफ्ट वाले को राइट पे ले आए। लेफ्ट पे 4 है, राइट पे आ गया, राइट पे 81 है, लेफ्ट पे जब आएगा तो लॉग के साथ लिखा जाएगा। लॉग 81 बेस 3 इज इक्वल टू 4। लॉग 81 बेस 3 इज इक्वल टू 4, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। फर्स्ट पार्ट है 0.000567। तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए आपने सिर्फ इतना करना है कि पहला लेफ्ट हैंड से नॉन जीरो डिजिट ढूंढना है, वो 5 है। उसके बाद आप दे दें डेसिमल, ये हो जाएगा 5.67, और 10 की कोई ना कोई पावर देनी है। पावर कितनी देनी है, जितना डेसिमल आपने आगे चलाया है। अब कितना चलाया आपने, 1 2 3 4, इस डिजिट के बाद क्योंकि डेसिमल आया है तो ये 4 डिजिट्स बने टोटल। अब आप डिसाइड करेंगे कि पावर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। ये नंबर क्योंकि लेस देन 1 है, जो 0 पॉइंट से शुरू हो रहा होता है नंबर वो लेस देन 1 होता है, इनके 0 पॉइंट वाला नंबर। तो अगर नंबर लेस देन 1 है तो पावर नेगेटिव आएगी, वरना पॉजिटिव। ये आ जाएगा 5.67 इंटू 10 रेज़ पर -4। नेक्स्ट है 734। अब इसमें डेसिमल तो हमें नजर ही नहीं आ रहा, तो एंड में होगा। अब लेफ्ट साइड से ढूंढें कौन सा पहला नॉन जीरो डिजिट है, वो 7 है, तो 7.34, और 10 की पावर कितनी आएगी, देखें कितने डिजिट्स चले, 1 2 डिजिट्स चले, 10 की पावर 2 हो गई। अब ये नंबर है 734, 734 1 से बड़ा नंबर है, तो पावर पॉजिटिव ही रहेगी। लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो डिजिट 3 है, तो 3.3 हो जाएगा, और 10 की पावर कितनी करेंगे, जितना डेसिमल चला, तो डेसिमल चला सिर्फ एक डिजिट, 10 की पावर आ जाएगी 1। लेकिन ये नंबर है 0 पॉइंट वाला, यानी कि 1 से छोटा, लेस देन 1, तो माइनस भी देंगे। इस 10 रेज़ पर 3 को आपने नहीं छेड़ना, क्यों, अभी हम उसको सॉल्व करेंगे। बेस सेम है, बेस दोनों की 10 है, तो अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये हो जाएगा -1 + 3, तो ये आ जाएगा 3.3 इंटू 10 रेज़ पर -1 + 3 होता है 2। डायरेक्ट भी आप ये स्टेप कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। फर्स्ट पार्ट है 2.6 इंटू 10 रेज़ पर 3। ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, यानी कि 10 की पावर जो भी होगी उसको हमने ख़त्म करना है। अगर पावर पॉजिटिव है तो आप डेसिमल राइट साइड पे चलाएंगे, पावर नेगेटिव है तो लेफ्ट पे। ये क्योंकि 3 पॉजिटिव है तो डेसिमल 3 डिजिट आपने आगे चलाना है, 1 आगे नंबर नहीं है तो 0 देते जाएं, 2 3, ये आपका आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट में पावर नेगेटिव है तो डेसिमल लेफ्ट साइड पे चलेगा, लेफ्ट पे चलाएं, 1 2 3 4, यहाँ पे आपका डेसिमल आ जाएगा। ये पहले वाला 0 आप लिखें ना लिखें आपकी चॉइस है, ये बाकी नंबर उसी तरह आ गए। अभी 10 रेज़ पर -6, तो लेफ्ट साइड पे डेसिमल चलेगा, डेसिमल नजर ही नहीं आ रहा मतलब एंड में होता है। चलाएं डेसिमल 1 2 3 4 5 6, यहाँ डेसिमल आ जाएगा। ये पहले वाला 0 आपकी चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। फर्स्ट पार्ट है 3⁻7 इज इक्वल टू 2187। आपने क्वेश्चंस में सिर्फ इतना करना है कि बेस आपने चेंज नहीं करनी। बेस ये 3 है, यहाँ पे भी बेस 3 आएगी बस। राइट वाले को लेफ्ट पे और लेफ्ट वाले को राइट पे, डेट्स इट।
ये देखें लेफ़्ट साइड पे इसको राइट पे ले आएं, ये राइट साइड पे इसको लेफ़्ट पे लाएंगे तो लॉग के साथ आ जाएगा। इसमें भी इसी तरह ही है, बेस नहीं आप चेंज करें, बेस ए ही रखें, लेफ़्ट साइड पे जो पावर है राइट साइड पे एज इट इज़, राइट साइड पे सी है वो लेफ़्ट साइड पे लॉग के साथ। इसमें भी यही है, बेस आपने चेंज नहीं करनी, बेस 12 है अभी भी 12 ही रहेगी, 2 पावर है लेफ़्ट साइड पे है राइट पे आ जाएगा, राइट साइड पे जो एज इट इज़ है वो लेफ़्ट पे जब आएगा तो लॉग के साथ लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फर्स्ट पार्ट है log 8 बेस 4 इज इक्वल टू एक्स। इसमें भी आपने बेस नहीं चेंज करनी, बेस वो ही रखेंगे, राइट साइड पे जो है उसको लेफ्ट पे लाएंगे वो बनेगा पावर, जो log के साथ है लेफ्ट साइड पे उसको राइट पे एज इट इज। इसमें भी बेस नहीं चेंज करेंगे, 3 इधर आके पावर बनेगा, 729 इस साइड पे आके एज इट इज। इसमें भी बेस नहीं चेंज करेंगे, बेस 4 ही रहेगी, ये इधर आएगा तो पावर बन जाएगा, वो उधर जाएगा तो एज इट इज आ जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। क्योंकि ये लॉगरिथमिक फॉर्म है और बेस इसकी जो है वो 10 नहीं है, अगर तो 10 होती फिर हम कुछ और भी सोच सकते थे, तो अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे, बेस हम चेंज नहीं करेंगे, बेस वहीं रहेगी, जो राइट साइड पे उसको जब लेफ्ट पे लाएंगे वो बन जाएगी पावर, और जो लॉग के साथ है उसको जब राइट साइड पे लाएंगे उसको एज इट इज लिख देंगे। अब 0.5 का मतलब है हाफ, 0.5 डिवाइडेड बाई 10, बल्कि आप ऐसे कहेंगे डेसिमल काटें, नीचे 1 आया और आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने हम 0 लगा देते हैं, 5/10 विच इज इक्वल टू 1/2, और 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट, यानी कि ये एक्चुअली ये लिखा हुआ है। और 9 का स्क्वायर रूट क्या है, +-3, लेकिन क्योंकि लॉग कंसिडर कर रहे हैं आप, तो आप प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, सिर्फ प्लस ही लिखेंगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट पार्ट में बेस 1/9 है और पावर है उसकी 3x विच इज इक्वल टू 27। तो हम या तो बेस सेम करेंगे या पावर सेम करेंगे। आप उसका तरीकाकार क्या है कि 1 की पावर 3x आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। 9 का मतलब है 3 की पावर 2, यानी कि 3 का स्क्वायर एक्चुअली 9 होता है, 3 3 ज़र 9, और उसकी फिर पावर आ जाएगी 3x एज इट इज। और 27 जो है वो 3 की पावर 3, 3 3 ज़र 9, 9 3 ज़र 27, तो 3 की पावर हो गई 3। अब ये जो 3 की पावर 2 है डिनोमिनेटर में, जब आप इसको न्यूमरेटर में लाएंगे उसका तरीकाकार ये होता है कि ये जो पावर है 2, इसका साइन आपने चेंज कर देना, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास आएगा 3 की पावर -2, और फिर उसकी पावर 3x एज इट इज रहेगी। अब आप ये करें कि लेफ्ट साइड पे रूल ऑफ पावर यूज होगा, यानी कि एक ही नंबर की 2 पावर्स हैं तो आप पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 मल्टीप्लाइड बाय 3x विच इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 3। अब देखें बेस सेम है, तो अगर इक्वालिटी है, बेस सेम है, तो उसका मतलब होता है कि पावर्स भी सेम होंगी, यानी कि हमारे पास, बल्कि आप इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, आप करना चाहते हैं तो -2 को 3x से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा -6x। अब आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा, बेस सेम है, पावर्स भी सेम होंगी, -6x इज इक्वल टू 3, तो -6 मल्टीप्लाई और इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 2 ज़र 6, तो x की वैल्यू आ गई -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/32 और पावर उसकी 2x है और इक्वल है वो 64 के। ये पार्ट भी सेकंड पार्ट की तरह ही है। 32, बल्कि आप ऐसे करें कि 32 के आप फैक्टर्स बना लें, 2 1 ज़र 2, 2 6 ज़र 12,
2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2. 2 कितनी दफ़ा आया? 1 2 3 4 5. 2 रेज़ टू पावर 5 हमारे पास आया 32. और 32 को अगर आप 2 से फिर मल्टीप्लाई करें वो 64 हो जाता है, यानी कि 2 की पावर 6 हमारे पास 64 आता है. अब 2 रेज़ टू पावर 5 को जब हम न्यूमरेटर में लिखेंगे पावर हो जाएगी माइनस. बिल्कुल सेकंड पार्ट की तरह ही हम चल रहे हैं. तो अब रूल ऑफ पावर यूज होगा, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा रहा हूँ. -5 मल्टीप्लाई बाई 2x माइनस 10x, इसकी पावर हो जाएगी. अब देखें इक्वालिटी है, बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी. -10x इज इक्वल टू 6. अब -10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा. अब इसकी कटिंग कर ले. 2 3s are 6, 2 5s are 10. ये माइनस आप चाहे यहाँ लिखें, चाहे यहाँ लिखें, चाहे यहाँ लिखें, आपकी मर्जी है. रूल क्या है? रूल ये है कि -a/b इज इक्वल टू a/-b इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ a/b. यानी कि चाहे आप न्यूमरेटर में माइनस लिखें, डिनोमिनेटर में लिखें या यहाँ साइड पे लिख दें, दोनों के साथ आपने माइनस नहीं लिखा क्योंकि वो तो फिर कैंसिल हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम. फर्स्ट पार्ट है 7 log x माइनस 3 log y रेज टू पावर 2. तो लॉग के रूल यूज कर लेंगे. जो लॉग से पहले लिखा हुआ होता है, जैसे ये 7 लिखा हुआ है, उसको हम लॉग की पावर में लिख देंगे. इसी तरह ये 3 भी लिखा हुआ है, इसको भी हम y² की पावर 3 लिख देंगे. अब यहाँ पे रूल ऑफ पावर यूज हो जाएगा. इसको इसी तरह लिखें, इसको नहीं आपने चेंज करना. रूल ऑफ पावर मींस पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. 3 2s are 6 हो जाएगा. नेक्स्ट लॉग का रूल ये है कि अगर माइनस है दरमियान में और आपने एक ही लॉग लिखना है तो आप डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे. जो पहले लिखा हुआ है यानी कि जो प्लस में है उसको न्यूमरेटर में लिख देंगे और जो माइनस में है उसको हम डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख देंगे. नेक्स्ट पार्ट है 3 log 4 माइनस log 32. तो ये जो log से पहले लिखा हुआ है ये तो बन जाएगा पावर. 4 की पावर हो जाएगी 3 और 4 की पावर 3 का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4. 4 4s are 16, 16 4s are 64. अब एक ही स्टेप रहता है और वो क्या है कि दरमियान में माइनस है तो हम इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख देंगे. ये हो जाएगा log 64 by 32 log 64 by 32. यहाँ तक ये सॉल्व हो गया खैर, लेकिन अगर आपने एक स्टेप और करना है तो आप कर सकते हैं. 13 2s are 64 log 2 इसका आंसर है. नेक्स्ट पार्ट में ये जो 1/3 आपको नज़र आ रहा है ये सारे से मल्टीप्लाई हो रहा है. तो पहले हम इसको इन दोनों लॉग से मल्टीप्लाई कराएंगे, बल्कि एक ही स्टेप में हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं. 8 जो है वो 2 की पावर 3 है. 2 2s are 4, 4 2s are 8. 2 की पावर हमने इसको लिख लिया 3 और बेस आपने चेंज नहीं करनी. इसी तरह 1/3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 27 जो है वो 3 की पावर 3 है. 3 3s are 9, 9 3s are 27. बेस आपने चेंज नहीं करनी. माइनस log 3 बेस 5. अब यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं. 1/3 आप पावर बना लें तब भी कैंसिल हो जाएगा इस 3 के साथ, या ये जो 3 है log की पावर है इसको पहले लिख लें तब भी कैंसिल हो जाएगा. मसलन ये जो log की पावर है इसको हम log से पहले लिख लेते हैं. इसी तरह यहाँ पे भी log की पावर जो है वो 3 आ रही है, इसको भी हम log से पहले लिख लेते हैं. अगर ये कैंसिल ना हो रहे होते फिर मैं log से पहले ना लिखता, बल्कि फिर मैं इसको पावर बनाता ताकि हम इसको एक ही log की फॉर्म में लेके आते. अब नज़र जो आ रहा था कैंसिल हो रहे हैं तो ठीक है, वो हमने कैंसिल कर दिए. अब ये बच गया log 2 बेस 5 प्लस log 3 बेस 5 माइनस log 3 बेस 5. बल्कि इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके हम एक दफ़ा लिख लेते हैं.
log 2 बेस 5 प्लस log 3 बेस 5 माइनस log 3 बेस 5। तो ये प्लस log 3 बेस 5 और माइनस log 3 बेस 5 ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट रिजल्ट हमारा आ जाएगा log 2 बेस 5। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। फर्स्ट पार्ट है log ऑफ x y z रेज टू पावर 6, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने जब मल्टीप्लिकेशन में इस log को सेपरेट करना होता है तो प्लस के थ्रू सेपरेट कर देंगे। ये हो जाएगा log x प्लस log y प्लस log z रेज टू पावर 6। ये दोनों तो इसी तरह रहेंगे, log x प्लस log y। इसमें क्योंकि पावर भी है तो log का रूल है कि पावर log से पहले आ जाती है। ये हो जाएगा 6 log z। नेक्स्ट पार्ट में ये जो आपको 6th रूट लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि पावर 1/6 है। बेस उसी तरह 3 आपने लिखनी, बेस नहीं चेंज करनी। log का रूल है पावर पहले आ जाएगी, तो इस पावर 1/6 को हम पहले लिख लेंगे। ये हो जाएगा 1/6 log m रेज टू पावर 5 n रेज टू पावर 3 और बेस 3। अब नेक्स्ट इसी तरह जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम प्लस के थ्रू इसको सेपरेट कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, 1/6 के बाद आपने ब्रैकेट लाजमी देनी है, क्योंकि ये 1/6 इन सब से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हो जाएगा 1/6 log m रेज टू पावर 5 बेस 3 प्लस log n रेज टू पावर 3 बेस 3। अब 1/6, अब ये देखें ये जो 5 है ये पावर है, इसको पहले लिख लें, लेकिन ये ब्रैकेट अपनी जगह पे एग्जिस्ट करेगी। इसी तरह इसमें भी ये जो 3 है ये पहले आ जाएगा। अब 1/6 को आप मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हो जाएगा 5/6 log m बेस 3 प्लस जब इससे मल्टीप्लाई होगा 3 2 6 तो ये आ जाएगा 1/2 log n बेस 3। नेक्स्ट पार्ट में ये आपको रूट नज़र आ रहा होगा, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। इस 1/2 को आप log के रूल की वजह से log से पहले लिख लें, या एक स्टेप में आप इसको ऐसे पावर 1/2 लिख लें। दूसरी बात ये भी हो सकती थी कि आप 8 को 2 की पावर 3 बना लेते। चले उसी तरह सॉल्व करते हैं कि 8 जो है वो 2 की पावर 3। इससे आपको दो रूल और यहाँ पे पता चलेंगे। पहला रूल ये है कि देखें अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों की पावर सेम है, तो आप इन दोनों को एक ही पावर में लिख सकते हैं। अब हमने 2x लिख के उसकी पावर लिखी 3 और 1/2 पावर अपनी जगह पे कायम रही। अब नेक्स्ट रूल आपको पता चल रहा होगा, रूल ऑफ पावर 3 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2। ये 3/2 इसकी पावर आ गई। अब आप log का रूल जो पावर वाला है कि पावर log से पहले आती है वो यूज करें। 3/2 log 2x, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो log का रूल हमें बताता है कि मल्टीप्लाई अगर हो रहे हैं और आपने इनको सेपरेट करना है तो प्लस के थ्रू सेपरेट करेंगे। ये हो जाएगा log 2 प्लस log x। लेकिन ये जैसे मैंने लिखा है इसमें एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, ये 3/2 भी सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे देखें 3/2 सारे से मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो आपने यहाँ पे ब्रैकेट लाजमी देनी है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। फर्स्ट पार्ट है 68.24, उसका थर्ड रूट है। पहला स्टेप आपने ये करना है कि ये जो भी क्वेश्चन है उसको x के इक्वल आप लेट कर लेंगे। दूसरे स्टेप में आप दोनों तरफ लॉग कंसिडर करेंगे। अब जब मैंने लेट किया x के इक्वल, तो थर्ड रूट का मतलब क्योंकि पावर 1/3 था, इसी स्टेप में मैंने पावर 1/3 लिख लिया। आप नेक्स्ट स्टेप में भी लिख सकते हैं। दोनों तरफ लॉग कंसिडर करके अब लॉग के हम रूल अप्लाई करेंगे। लॉग का पहला रूल ये है कि 1/3 जो पावर है वो लॉग से पहले आ जाएगी। ये हो जाएगा 1/3 log
68.24। अब क्यू के कहा गया है कि लॉगरिथमिक टेबल के थ्रू हमने सॉल्व करना है, तो उसी से हम करेंगे, वरना पेपर में नंबर कटेगा आपका। तो अब लॉग फाइंड करने के लिए दो ही चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। पहली होती है करैक्टरिस्टिक और दूसरी मैंटीसा। करैक्टरिस्टिक क्या आप देखेंगे, डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं, डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स हैं, तो करैक्टरिस्टिक आएगा 1, यानी कि एक कम करके आपने लिखना होता है। अब मैंटीसा जब आपने फाइंड करना है तो आप लॉग टेबल ओपन करेंगे, 68 को देखेंगे 2 वाले में और 4 का डिफरेंस। ये लॉग टेबल हमने ओपन कर लिया। लेफ्ट कॉलम में देखेंगे 68 कहाँ पे आ रहा है, ये 68 है, तो आप इसके नीचे लाइन लगा लें, आपको ढूंढने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। 68 के बाद नेक्स्ट डिजिट था 2, वो आप इधर से देखेंगे ये 2 है। अब 2 वाले कॉलम को आप ऐसे डाउनवर्ड लाते जाएंगे, चेक करेंगे कि इस लाइन के साथ क्रॉस कहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है इस नंबर पे 8338। ये आप कहीं साइड पे लिख लें 8338। नेक्स्ट डिजिट था 4, वो आप इधर मीन डिफरेंस कॉलम में देखेंगे, ये 4 है। इसी तरह 4 वाला कॉलम आप डाउनवर्ड आएंगे, देखेंगे उस लाइन के साथ क्रॉस कहाँ पे बन रहा था, ये बन रहा है 3 पे। ये नंबर आप इस नंबर में ऐड कर देंगे, तो ऐड करके ये आपके पास आ जाएगा 8 and 3 11, 1 कैरी 3 and 1 4 3 8। ये नंबर आ गया 8341। 8341। इस नंबर को आप 3 से डिवाइड करेंगे। 1.8341 को जब 3 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 0.6113, यानी कि log x हमारे पास आ गया 0.6113। अब log जब इक्वेशन के दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे ये बन जाएगा एंटी लॉग, यानी कि हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.6113। अब एंटी लॉग कंसिडर करने का ये तरीका है, डेसिमल से पहले वाले को नहीं आप चेक करेंगे, सिर्फ डेसिमल के बाद वाले 4 डिजिट्स देखेंगे। यानी कि अब आप एंटी लॉग वाला टेबल ओपन करेंगे, 61 को देखेंगे 1 वाले में और 3 का मीन डिफरेंस। ये एंटी लॉग वाला टेबल है। अब आपने इसमें देखना है, तो 61 आपको इस कॉलम में नेक्स्ट पेज पे मिलेगा, ये 61 के नीचे आप लाइन लगा लें, ऐसे ढूंढने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। 6113 ये हमारा डिजिट था, 61 को 1 वाले में हमने देखना है, ये 1 है। ये वाला कॉलम डाउनवर्ड आए, देखें 61 वाली लाइन से क्रॉस कहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है 4083 पे। ये नंबर आप कहीं साइड पे लिख लें 4083। नेक्स्ट डिजिट है 3, वो अब आप ये मीन डिफरेंस कॉलम में देखेंगे, ये 3 है। इसी तरह 3 वाले कॉलम को डाउनवर्ड चेक करें, उस लाइन से क्रॉस कहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है 3 पे। ये आप इसमें ऐड कर दें, ये हो जाएगा 4086। अब डेसिमल से पहले जो कुछ आपने मिस किया था, अब इसको देखें, ये है 0, ये करैक्टरिस्टिक है एक्चुअली। तो 0 करैक्टरिस्टिक उस वक्त होता है जब डेसिमल से पहले एक डिजिट हो, तो डेसिमल आपने ऐसे देना है कि उससे पहले एक डिजिट हो, तो x हमारे पास आ जाएगा 4.086। सेकेंड पार्ट है 319.8 मल्टीप्लाइड बाई 3.543। उसी तरह आप क्वेश्चन को x के इक्वल लेट कर लें, दोनों तरफ लॉग कंसिडर करें और लॉग का रूल अप्लाई करें। अब ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस के थ्रू हम इनको सेपरेट कर लेंगे। ये आ जाएगा लॉग ऑफ 319.8 प्लस लॉग ऑफ 3.543। अब पहले करैक्टरिस्टिक देखें, डेसिमल से पहले 3 डिजिट्स हैं, करैक्टरिस्टिक आएगा 2। यहाँ पे डेसिमल से पहले एक डिजिट है, करैक्टरिस्टिक आएगा 0। अब हम देखेंगे मैंटीसास। ये 2 नंबर आप अपने ज़हन में रख लें। पहला नंबर है आपका 3198, डेसिमल आप ज़हन से निकाल दिया करें जब आपने
मेंटीसा देखना हो। दूसरा नंबर है 3543, तो 31 को हम देखेंगे 9 वाले में और फिर 8 का मीन डिफरेंस। ये 31 है, 31 के नीचे हमने लाइन लगा ली। नेक्स्ट डिजिट 9 था, ये 9 है। 9 वाला कॉलम आप ऐसे डाउनवर्ड आते जाएं, देखेंगे इस नंबर पे क्रॉस बन रहा है 5038, 5038। नेक्स्ट डिजिट था 8, तो वो अब आप मीन डिफरेंस कॉलम में देखेंगे, ये 8 है। 8 वाले कॉलम को डाउनवर्ड लाते जाएं, देखें 31 वाली लाइन से क्रॉस कहाँ पे बन रहा है, 11 है ये डिजिट, ये आप इसमें ऐड कर देंगे। 8 and 1 9, 3 and 1 4, 0 5, तो नंबर आ गया 5049, 5049। नेक्स्ट डिजिट है 3543, तो 35 को हम देखेंगे 4 वाले में और 3 का मीन डिफरेंस। ये 35 है, इसके नीचे तो ऑलरेडी लाइन लगी हुई है। नेक्स्ट डिजिट 4 था, ये 4 है। 4 वाला कॉलम डाउनवर्ड आए, देखें 35 के साथ क्रॉस कहाँ पे बन रहा है, ये 5490, 5490। नेक्स्ट डिजिट 3 है, तो वो हम मीन डिफरेंस कॉलम में देखेंगे, ये 3 है। 3 वाला कॉलम नीचे आए, देखें 35 वाली लाइन से क्रॉस कहाँ पे बन रहा है, 4 पे, ये 4 आप इसमें ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 5494, 5494। इन दोनों नंबर्स को अब हम ऐड करेंगे, 2.5049 प्लस 0.5494, तो इनको ऐड करके हमारे पास आ रहा है 3.0543। ये log x आ गया, तो log दूसरी साइड पे जाके बन जाएगा एंटी लॉग, यानी कि हम इसका एंटी लॉग कंसिडर करेंगे 3.0543। एंटी लॉग के लिए अब डेसिमल के बाद जो 4 डिजिट्स हैं आपने सिर्फ वो देखने हैं, वो डिजिट है 0543। एंटी लॉग वाला जो टेबल है ना वो 0 से शुरू हो रहा होता है, लॉग वाला 10 से शुरू होता है, तो आप 05 को देखेंगे 4 वाले में और फिर 3 का मीन डिफरेंस। ये एंटी लॉग वाला टेबल है, तो ये 0.5 है, इसके नीचे हम लाइन लगा लेते हैं। नेक्स्ट डिजिट था हमारा 4, ये 4 है। 4 वाला कॉलम डाउनवर्ड आए, ये डिजिट बन रहा है जी 1132, 1132। नेक्स्ट डिजिट 3 है, वो मीन डिफरेंस कॉलम में देख लें, मीन डिफरेंस कॉलम में ये 3 है, 3 को डाउनवर्ड लाएं, ये डिजिट बन रहा है 1, तो आप इसमें 1 ऐड कर दें, ये आ जाएगा 1133, 1133। आप करैक्टरिस्टिक देखें, यानी कि जो डेसिमल से पहले लिखा हुआ वो 3 करैक्टरिस्टिक उस वक्त होता है जब डेसिमल से पहले 4 डिजिट्स हों, तो डेसिमल आपने ऐसे देना है कि उससे पहले 4 डिजिट्स आए, यानी कि आपका आंसर आ गया 1133। थर्ड पार्ट है 36.12 मल्टीप्लाइड बाई 750.9 डिवाइडेड बाई 113.2 मल्टीप्लाइड बाई 9.98। उसी तरह आप क्वेश्चन को x के इक्वलेट करेंगे, दोनों तरफ लॉग कंसिडर करेंगे। लॉग कंसिडर करने के बाद आपने लॉग के रूल अप्लाई करने हैं। लॉग के रूल्स में आप क्या है, जो ऊपर लिखा हुआ है उसको प्लस में लिख देंगे और जो डिनोमिनेटर में है उसको हम माइनस में लिख देंगे। ये आ जाएगा लॉग ऑफ 36.12 प्लस लॉग 750.9 माइनस लॉग 113.2 माइनस लॉग 9.98। पहले इनके करैक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं। डेसिमल से पहले 2 ही डिजिट्स हैं, करैक्टरिस्टिक 1 आया। डेसिमल से पहले 3 डिजिट्स हैं, करैक्टरिस्टिक 2 आया। डेसिमल से पहले 3 डिजिट्स हैं, करैक्टरिस्टिक 2 आया। डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है, करैक्टरिस्टिक आया 0। अब हम इनके मेंटीसास देखेंगे, डिजिट्स देख लें क्या है। 3612
7509। अब डेसिमल इग्नोर कर देंगे आप। 1132998। तो 36 को पहले हम देखेंगे 1 वाले में और 2 का मीन डिफरेंस। लॉग टेबल ओपन किया, ये 36 है, 36 के नीचे लाइन लगा ली, ये 1 है, 1 वाला कॉलम डाउन बढ़ाते जाएं, ये डिजिट है 5575। नेक्स्ट डिजिट 2 था, वो मीन डिफरेंस कॉलम में देखते हैं, ये 2 है और ये 36 वाली लाइन है, तो इन दोनों का क्रॉस बन रहा है 2 पे। ये हम इसमें ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 5577 5577। अब 75 को देखेंगे 0 वाले में और 9 का मीन डिफरेंस। ये 75 है, उसके नीचे लाइन, ये 0 है, ये आ रहा है 8751। 75 को 0 वाले में देख लिया। अब 9 का मीन डिफरेंस, ये 9 है, तो ये आ रहा है 5 इसमें ऐड कर दें, ये आ गया 8756। 8756। अब 11 को 3 वाले में और 2 का डिफरेंस, ये 11 है, 11 के नीचे समझ लाइन लग गई, उसको 3 वाले में देखा, वो आ रहा है 0531। 2 का डिफरेंस, ये 2 है, तो ये अब देखें ये डिफरेंस 2 लिखे हुए हैं, 8 और 7। तो आप यहाँ से देखेंगे, आपने ऊपर वाला नंबर देखा या नीचे वाला, ये ऊपर लिखा हुआ ना 0531, तो मीन डिफरेंस भी आप ऊपर वाला नंबर ही देखेंगे, वो 8 है, 8 इसमें ऐड कर ले, 8 and 1 9 350, तो ये आ गया 0539 0539। अब 99 को देखेंगे 8 वाले में, ये सबसे एंड वाला नंबर 99 होता है, इसको जब आप ऊपर से 8 वाले में देखेंगे, ये आएगा 9991। अब आगे मीन डिफरेंस तो आई नहीं है, 9991। इन सारे नंबर्स को आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। 1.5577 प्लस 2.8756 माइनस 2.0539 माइनस 0.991, तो ये हमारे पास आ रहा है 1.3803। ये log x चलता आ रहा है, तो log दूसरी साइड पे जाके बनेगा एंटी लॉग, यानी कि हमने एंटी लॉग कंसीडर करना है 1.3803 का। तो डेसिमल के बाद वाले सिर्फ 4 डिजिट्स हम देखते हैं। 38 को देखेंगे 0 वाले में और 3 का मीन डिफरेंस, ये 38 है, 38 के नीचे लाइन लगा लेंगे, और 38 को हमने 0 वाले में देखना था, वो ये पहला डिजिट ही होता है 2399, और 3 का मीन डिफरेंस, तो 3 का मीन डिफरेंस आ रहा है 2, वो इसमें ऐड कर दें, ये आ गया 2401 2401। अब करेक्टरिस्टिक देखें, 1 है, तो 1 करेक्टरिस्टिक कब होता है कि जब डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स हो, तो डेसिमल आपने ऐसे देना है कि उससे पहले 2 डिजिट्स हो, तो आंसर आ गया 24.01। क्वेश्चन नंबर 10, इन ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ सिटी वाज 22 millions and was growing at a rate of 2.5% per year. The function p of t is equal to 22 into 1.025 raised to power t gives the population in millions t years after 216. Use the model to determine in which year the population will reach 35 millions. Round the answer to the nearest year. ये वो लिंक है जो हमें गिवन है, p of t is equal to 22 into 1.025 raised to power t. तो क्वेश्चन ये है कि 35 मिलियन पॉपुलेशन
कितने साल के बाद होगी, ये पॉपुलेशन लिखा हुआ है, पी एज अ फंक्शन ऑफ टी, यानी कि पॉपुलेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो आप यहाँ पे 35 लिख के आपने सिर्फ टी की वैल्यू फाइंड करनी है। लॉग वाला क्वेश्चन, जब भी आपको पावर फाइंड करनी हो हायर क्लासेस में भी आप ये ज़हन में रख लें, आप हमेशा लॉग ही कंसिडर करते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, log 35 is equal to log of 22 into 1.025 raised to power t। अब आप log के रूल यूज कर लें। log के रूल्स में क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस के थ्रू हम इसको सेपरेट कर लेंगे। log 22 प्लस log 1.025 रेज टू पावर टी। ये log 35 उसी तरह साथ साथ चलता आएगा। ये log 22 इक्वेशन के दूसरी साइड पे अगर शिफ्ट करेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये t पावर है, ये log से पहले आ जाएगी, t log 1.025। t की क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है, टी आप इधर रहने दें, log 1.025 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये आ जाएगा log 35 माइनस log 22 डिवाइडेड बाई log ऑफ 1.025। अब ये टी मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, आपकी अपनी चॉइस, आप उधर भी लिख सकते हैं। 35 का log, तो पहले हम क्रेटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब इसमें डेसिमल कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, मतलब एंड में, तो डेसिमल से पहले क्योंकि दो ही डिजिट्स हैं, क्रेटिस्टिक आएगा 1। मैंटीसास हम बाद में देखते हैं। इसमें भी डेसिमल एंड में है, इससे पहले दो डिजिट्स हैं, क्रेटिस्टिक आया 1। इसका भी मैंटीसा बाद में चेक करते हैं। इसमें डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है, तो क्रेटिस्टिक आया 0। अब हम मैंटीसास देखेंगे, 35 को देखेंगे 0 वाले में, ये 35 है, इसको 0 वाले में देखा, ये आ रहा है 5441, 5441। अब 22 को देखेंगे 0 वाले में, ये 22 है, 22 को 0 वाले में देखा, ये आ रहा है 3424। अब 10 को हमने देखना है 2 वाले में और 5 का डिफरेंस, ये 10 है, 10 को 2 वाले में देखा, ये आ रहा है 0086, 0086, और 5 का मीन डिफरेंस वो आ रहा है 21। ऐड कर लेंगे 6 and 1 7, 8 and 2 10, 1, ये आ रहा है 0107। 1.5441 माइनस 1.3424, ये हमारे पास आएगा 0.2017, और उसको हम डिवाइड करेंगे 0.0107 से, तो वो हमारे पास आ रहा है 18.85। तो उसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 19 ईयर्स आ जाएगा टाइम, यानी कि 19 साल के बाद पॉपुलेशन 35 मिलियन इंक्रीज करेगी।